अमेरिका का कहना है कि मुमकिना तौर पर वो हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ जाने पर इजराइल की मदद नहीं कर सकेगा। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका ने जैसे हैंड्स अप कर लिए हैं, और इसकी बड़ी वजह है कि हिजबुल्लाह का सरपरस्त ईरान अब हिजबुल्लाह की तरफ से इस जंग को लड़ सकता है, वो भी खुले तौर पर। जरा खबर के सोर्स को समझिए और इस खबर की संजीदगी को भी परखिए। ये बात किसी अरे गैरे ने नहीं बल्कि अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ने कही है। यानी सारी अमेरिकी फौजों का जिम्मा संभालने वाला मान रहा है कि हिजबुल्लाह को नहीं संभाल पाएगा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आदिल खान आजाद, मैं आपके साथ आपको ले चलता हूं इस खबर में बहुत ही तह तक, तफसील तक। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप हमें सब्सक्राइब कर लें और आप ये QR कोड भी ट्राई कर सकते हैं। खैर, जनरल चार्ल्स ब्राउन, अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन, इन्होंने खबरदार किया है कि हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर फौजी तसादुम की सूरत में अमेरिकी फौज को इजराइल की हिफाजत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जनरल ब्राउन के मुताबिक ईरान तेजी से इजराइल के खिलाफ सीधे जंग में दाखिल होने की तरफ माइल हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि हिजबुल्लाह एक हकीकी खतरे में है और यह खतरा उसे इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोप सबकी तरफ से है। लिहाजा हिजबुल्लाह की दिफा, हिजबुल्लाह का डिफेंस, हिजबुल्लाह की हिफाजत बेहद जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जंगजू एक मुकम्मल जंग की सूरत में लेबनान पहुंच जाएंगे और ये इजराइल से लेकर अमेरिका तक के लिए एक मुसीबत भरा मकाम होगा। अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल ब्राउन ने कहा कि इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि IDF और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग की सूरत में ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में दाखिल होने का फैसला करेगा। इस बात के इम्कान बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पास पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान जरूर दाखिल होगा इस जंग में, और ये सीधे होगा, भले IRGC इस जंग को लड़े। जनरल ब्राउन के मुताबिक ईरान जंग में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे इस रीजन में अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद साथी हिजबुल्लाह की हिफाजत करनी है। वो इस रीजन में सबसे मजबूत साथी है ईरान का। यानी खेल अब बराबरी का हो सकता है, इजराइल के पीछे अमेरिका और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान। जनरल ब्राउन के ये अल्फाज जो आपने मेरे मुंह से सुने, ये अल्फाज पिछले सभी असेसमेंट्स में इजाफा करते हैं कि ईरान हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुद बड़े खतरे मोल लेने के लिए तैयार है। यानी हिजबुल्लाह सिक्योर रह सके, इजराइल से बचे भी, इजराइल पर हमला भी करे, इसके लिए ईरान बड़े से बड़ा खतरा लेगा, और उस बड़े खतरे का नाम अमेरिका भी हो सकता है। लेकिन यह खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी होगा। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर दागे जाने वाले कम फासले तक मार करने वाले रॉकेटों को रोकना मुश्किल है। सोचिए, कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रोकना मुश्किल है। अमेरिका को डर है कि लेबनान पर इजरायली फौज का हमला ईरान को हिजबुल्लाह के डिफेंस में लाकर खड़ा कर देगा और ताकतवर हिजबुल्लाह के दिफा में ईरानी रद्द अमल इजराइल को बड़े खतरे में डाल देगा, जिससे एक बड़े लेवल की जंग शुरू हो जाएगी जो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्सेस को खतरे में डाल सकती है। ये अमेरिका के इंसाफ को, चीफ ऑफ स्टाफ को जो है वो खतरा है या शुबा है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका को ये डर है कि इजराइल की बेवकूफ़ी से छिड़ने वाली या छिड़ सकने वाली रीजनल वॉर मिडिल ईस्ट में एक नई इक्वेशन कायम कर सकती है, जिससे अगर मुस्लिम ममालिकों में ये बात बैठ गई कि इजराइल को शिकस्त दी जा सकती है, तो फिर ये सूरत इस खित्ते से अमेरिका के दबदबे को भी हमेशा के लिए समेट कर रख देगी। सोचिए, जो मुस्लिम ममालिक अभी तक गजा के सपोर्ट में, फलस्तीन के सपोर्ट में खुलकर नहीं आए हैं, जो इससे पहले कभी आ चुके हैं, उनकी ये खामोशी तब तक है जब तक उनके ऊपर अमेरिका नाम का एक भोकाल टाइट है। वो इजराइल से कभी भी लड़ सकते हैं, पहले भी लड़े हैं, लेकिन पहले भी अमेरिका ने ही इजराइल को बचाया है।
आगे भी उन्हें खदशा है कि इजराइल को अमेरिका ही बचाएगा। जब वो लड़े थे तो एयर डिफेंस सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी, अब तो इजराइल के पास वो भी है। लिहाजा वो ये तमाम मुमालिक अपना गोला बारूद फूक फूक के खर्च करना चाहेंगे। ये और बात है कि तब लीडर रीढ़ की हड्डी वाले होते थे। आज के जितने भी लीडर्स हैं इन मुमालिक में, उनमें से ज्यादातर की रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, वो दवा भी ले रहे हैं, उनका इलाज जरूरी है। अब कुछ खबरें लाइव आप देख रहे हैं और ये भी इसी एतबार से होंगी। अब ये कान न्यूज चैनल है इजराइल का, इसका ट्वीट जो है ये हेब्रू में है, वहां की भाषा में, इंग्लिश में तर्जुमा इसका सामने आ जाता है। वहां जो एंकर है वो बोल रही है, ये आज 24 जून की ही खबर है। एंकर खड़ी हुई कह रही है कि 261 दिन हो गए गजा में छिड़ी जंग को, इजरायली फोर्सेस को वहां पर ऑपरेशन चलाते हुए, और नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह हमें लगातार मार रहा है, भगा रहा है सेटलर्स को। लेकिन 261 दिन के बाद ये हुकूमत को अब जाकर याद आया है कि नॉर्थ के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया जाए। सोचिए, वो ये कहते हैं कि लेकिन इन जो जनरल चेनी अपॉइंट किए गए हैं नॉर्थ के लिए, इनके लिए तो सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि हर इंसान में, नॉर्थ में बसने वाले हर सेटलर में रीस्टोरिंग ट्रस्ट, यानी यकीन पैदा करना, यकीन को वापस रीस्टोर करना, यकीन को दोबारा कायम करना कि हम तुम्हारी हिफाजत कर लेंगे, हिजबुल्लाह से तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। ये यकीन कैसे पैदा कराएंगे? खुद इजराइल के न्यूज़ चैनल सवाल उठा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के उठाए गए कदमों पर। ये इजराइल का नेशनल न्यूज़ है, ये उसकी वेबसाइट है और उसकी हेडलाइन है, ताकि खबर की तस्दीक हो जाए। मुझे पता है आप में से 99% को मेरी खबरों पर यकीन होता है कि बंदा फैक्ट्स के साथ देता है, कुछ को नहीं होता उनके लिए। लिखा है नेतन्याहू अपॉइंट्स प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द नॉर्थ, और ये तारीख आज की है, कल की है, रात की, उनकी दोपहर की, और आज ये खबर वहां पर उठाई गई है न्यूज़ चैनल्स में। कभी कभी हमारे यहाँ होता है ना, अखबारात में एक दिन पहले खबर आती है, एक दिन बाद डिबेट, वहां का भी यही हाल है, कमोबेश दुनिया का यही हाल है। नेतन्याहू ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉर्थ के लिए तैनात किया है। मेजर जनरल रिजर्व फोर्सेस के मेजर जनरल एलिजर चेनी मारोम, उन्हें हेड नियुक्त किया है नॉर्दर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। नॉर्थ के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक काम उनके पास होंगे, और इसमें सबसे बड़ा काम होगा वहां पर रहने वाले सेटलर्स की दिफा, उनकी हिफाजत, और उनमें इस बात का यकीन दोबारा कायम करना कि आपकी हिफाजत इजरायली हुकूमत और फोर्सेस का जिम्मा है और हम इस जिम्मे को अच्छे से निभा लेंगे। लेकिन सेटलर्स जो वहाँ पर 1 लाख की तादाद में बताते हैं, लेबनान और इजराइल के इलाकों से, बॉर्डर वाले इलाकों से 1 लाख लोग मूव हो चुके हैं सिक्योर जगहों पर, जहाँ पर वो अपनी जान बचा सकें। क्या उन्हें वापस लाने में ये प्रोजेक्ट मैनेजर कामयाब हो पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही लगातार हमले कर रहा हो, इजराइल भी हमले करता है। अशरक अल असफत ने यह खबर छापी है कि इजरायली की स्ट्राइक में अल जमा अल इस्लामिया का एक लीडर मारा गया ईस्टर्न लेबनान में। लेबनान के कई रेजिस्टेंस ग्रुप भी हैं, हिजबुल्लाह उनमें मेन है, और उनकी कई बटालियंस हैं, और लगातार उनके कंट्रोल वाले इलाकों पर, लेबनान में हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, भारी नुकसान कर रहा है, तबाही मच रही है। उधर हिजबुल्लाह लगातार बम बरसा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ये कह रहा है अगर फुल फ्लैश जंग हुई तो हम शायद ही इजराइल की दिफा कर पाएं, इजराइल को सिक्योर कर पाएं, इजराइल को बचा पाएं, क्योंकि ये बहुत यकीन है इस बात का कि ईरान इस जंग में डायरेक्ट कूदेगा हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, हिजबुल्लाह को जिताने के लिए। तो मुझे लगा ये खबरें आपके सामने जो छप गई हैं वो रख देना बेहद ज़रूरी है कि आज क्या हो रहा है उसे आप तफसील से, डिटेल में और आपकी प्यारी ज़ुबान में समझ सकें। उम्मीद ये करते हैं कि आपको समझ आया होगा और आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। ज़रूर बताएंगे क्या ऐसी स्टोरीज़ आप उर्दू में और सुनना चाहते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लें। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, खुश रहिए।